अगर कोई इंसान बिना कुछ सही गलत सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की लत पे आ जाता है तो वो जुर्म की दुनिया में क्या क्या कर सकता है आज आप देखने वाले हो। ये कहानी उस इंसान की है जिसने अपने घर की हालात को देखते हुए महज 22 साल की उम्र में करोड़पति बनने की कसम खाई और आगे चल के वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उस अकेले एक बंदे ने पूरी की पूरी सरकार को घुटनों पर ला दिया था। उसकी संपत्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो हर महीने 2 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ रबर बैंड पर खर्च करता था जिससे वो अपनी नोटों की गड्डियों को बांध सके। एक समय ऐसा था जब इस लड़के के पास पढ़ाई तक करने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल के रख दिया। हम बात कर रहे हैं ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की। वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कहानी आपको अंदर से हिला के रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है कोलंबिया के एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब किसान के घर में 1 दिसंबर 1949 को पाब्लो एस्कोबार का जन्म होता है। पाब्लो 7 बच्चों में से तीसरे थे। इनके पिता एक किसान और इनकी माता एक टीचर थी। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पाब्लो ने जैसे तैसे करके अपने हाई स्कूल की पढ़ाई तक को पूरा किया। उनका सपना था कि वो बड़े होकर के राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन पैसे की कमी के कारण उन्हें पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। उस समय उनकी एज मात्र 17 साल थी। फिर पाब्लो एस्कोबार ने देखा कि मेरे परिवार की हालत क्या है और ऐसी हालत होने की वजह क्या है। उस समय उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी और वो थी गरीबी। फिर उसी समय उसने कसम खाई कि मैं 22 साल की उम्र में ही करोड़पति बन करके दिखाऊंगा। शुरुआती दिनों में उसने चोरी की छोटी मोटी चीजों को वारदात दिया, जिसमें वो कब्रों पर लगे महंगे पत्थरों को चुरा करके बेचता था। साथ ही साथ वो गाड़ियों को भी चुराता था, जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा। जेल में जाकर उसकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। फिर उसके माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे एक ही बार में ढेर सारे पैसे कमा लिए जाए। फिर उसने जेल से बाहर आकर के किडनैपिंग का काम शुरू किया और उसने अपना पहला निशाना डिएगो एचावरिया को बनाया, जो उस टाइम के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन माने जाते थे। पाब्लो ने जैसे तैसे करके एचावरिया को किडनैप कर लिया। फिर उसने एचावरिया के परिवार से ये डिमांड की कि मुझे $50,000 दे दो, नहीं तो मैं एचावरिया का यही अंतिम संस्कार कर दूंगा। एचावरिया की फैमिली ने तुरंत ही उसे पैसे दे दिए, जिसके बाद पूरे शहर में ये शोर हो गया कि मार्केट में एक बहुत ही ज्यादा जिगर वाला बंदा आया है जिसका नाम है पाब्लो एस्कोबार। जिसके बाद पाब्लो ने एक के बाद एक किडनैपिंग करना शुरू कर दिया और अब वो पूरे शहर में तेजी से मशहूर हो रहा था। कभी कभी तो किडनैपिंग के पैसे देर से मिलने के बाद वो उन पैसों को फाड़ देता था, क्योंकि अब उसमें एटीट्यूड भर भर के आ चुका था। पाब्लो ने क्राइम की दुनिया में तो कदम मजबूरी में आके रखा था, लेकिन अब उसमें उसे बहुत मजा आने लगा था। पैसों की भूख और पूरे शहर में मशहूर होने की चाहत से वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला था, क्योंकि उसने देखा कि जितना पैसा वो किडनैपिंग करके कमा रहा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा एक छोटे से व्हाइट पाउडर को डिलीवर करने में था, और वो था कोकेन, यानी कि ड्रग्स। फिर क्या था, उसने इस धंधे में भी अपने हाथ डाल दिए। पाब्लो ने एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जो ड्रग्स डिलीवर करने का काम करते थे, और अब पाब्लो बड़े बड़े ड्रग्स डीलर के साथ काम करने लगा था। एक दिन जब पाब्लो ड्रग्स डिलीवर करने के लिए गया तो उसकी मुलाकात फैबियो रेस्ट्रीपो से हुई, जो कोई छोटा मोटा ड्रग डीलर नहीं बल्कि उस टाइम का ड्रग लॉर्ड माना जाता था, यानी कि ड्रग्स की दुनिया का बादशाह। लेकिन यहाँ पे जो पाब्लो कांड करता है, इसके बाद से पूरी ड्रग इंडस्ट्री इसके मुट्ठी में हो जाती है। दरअसल बातचीत के दौरान पाब्लो और रेस्ट्रीपो में बहस हो जाती है और फिर बात इतनी बिगड़ जाती है कि वो दोनों हाथापाई पर उतर जाते हैं। उस टाइम वहाँ पे 10 से 12 लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रीपो का ही साथ दे रहे थे। फिर क्या था, वो उन सब से अकेला ही भिड़ जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, पाब्लो अपनी गन निकालता है और रेस्ट्रीपो पर सारे के सारे राउंड फायर कर देता है। एक टाइम पर सभी के सभी वहाँ पर सन्न हो जाते हैं। रेस्ट्रीपो की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ये पाब्लो एस्कोबार का पहला मर्डर था जो उसने मात्र 22 साल की उम्र में किया था। इतने बड़े ड्रग माफिया को मारने के बाद पाब्लो का पूरी ड्रग इंडस्ट्री में दबदबा बन गया था और अब पाब्लो ड्रग लॉर्ड के नाम से खुद फेमस हो गया था। और अब शुरू होने वाला था पाब्लो की लाइफ का अगला पड़ाव, और शायद आखिरी भी। पाब्लो ने ड्रग बेचने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बना लिया था। शुरुआती टाइम में उसने ड्रग्स को कोलंबिया में ही बेचना शुरू किया, लेकिन इसके बाद इसके कदम पड़े यूएस में, जिसके बाद यूएस के लोगों को भी ड्रग्स की लत लग गई, जिसका रिजल्ट ये आया कि पाब्लो की ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल 70 से 80 टन कोकेन यूएस में सप्लाई करने लगा। अब तक पाब्लो इतना अमीर हो चुका था कि उसके खुद के पास 20 हेलीकॉप्टर
32 याच और 2 सबमरीन भी थे, जिसका यूज वो ड्रग्स को स्मगल करने में किया करता था। ड्रग्स की डिलीवरी करने में वो इतना शातिर इंसान था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कुछ टाइम तक ये ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए मछलियों के पेट में ड्रग्स को डालकर डिलीवर करता था, लेकिन इंफॉर्मेशन लीक होने की वजह से पुलिस द्वारा अब इसका माल पकड़ा जाने लगा था। जिसके बाद पाब्लो ने पुलिस को चकमा देने के लिए दिमाग लगाना शुरू कर दिया। ये क्या करता था कि जो जीन्स हम आज के दिन पहनते हैं उसी टाइप के जीन्स को वो कोकेन से भरे लिक्विड में डुबो देता था, जिससे कोकेन उस जीन्स में श्रिंक हो जाती थी और जब जीन्स सूख जाता था तो उसे गत्ते में पैक करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर लिया जाता था और उधर दूसरे देश में इसके आदमी जीन्स को सॉल्यूशन में डुबा करके उसमें से कोकेन को अलग कर लेते थे। ये पैतरा काफी टाइम तक चला, लेकिन इसकी भी इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंच गई, जिसके बाद इसने गजब का दिमाग लगाया, जिसे सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। पाब्लो ने जीन्स को एक्सपोर्ट करना अब भी चालू रखा, बस फर्क सिर्फ इतना था कि कोकेन अब जीन्स में नहीं बल्कि उन गत्तों में थी, जिससे पुलिस उनका माल पकड़ ही नहीं पाती थी। और न जाने ऐसे कितने पैतरे पाब्लो यूज करता था, जिससे कोकेन की सप्लाई कंटिन्यूअसली हमेशा बनी रहती थी और वो एक एक दिन में लगभग 15-15 टन कोकेन यूएस में भेज दिया करता था। पाब्लो ने अपने धंधे में एक ही वसूल बना रखा था, प्लाटा ओ प्लोबो, यानी कि पैसा या फिर बुलेट, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि तुम अगर मेरे धंधे के बीच में आते हो तो तुम मुझसे घूस खा लो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी बैठ करके खाएंगी, लेकिन अगर तुम मुझसे पैसे नहीं लेते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा। पाब्लो ने अपने जीवन में लगभग 4000 लोगों को मारा था, जिसमें से 200 जजेस, 1000 पुलिस ऑफिसर्स और बाकी के अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। पाब्लो ने इतना पैसा कमा लिया था कि अब उसे पैसे रखने के लिए भी जगह कम पड़ने लगी थी। उसने 800 से भी अधिक लग्जरियस घर को बनवाया था, जहां वो अपने पैसे को रखा करता था। और जब ये घर भी कम पड़ने लगे तो वो अपने पैसों को जमीन में खुदवा करके रखने लगा। इसकी अमीरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार इसकी बेटी को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए इसने पूरी रात लगभग $2 मिलियन को ऐसे ही जला दिया था, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में देखे तो लगभग 16 करोड़ रुपए उसने ऐसे ही जला दिए थे। पाब्लो ने एक ऐसा घर बनवाया था जो 20 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था, जिसमें सारी लग्जरियस चीजों के साथ साथ एक वाटरफॉल और एक चिड़ियाघर भी मौजूद था। इसमें हिप्पोपोटामस, जिराफ और ऐसे ऐसे बर्ड्स और एनिमल थे जो उस टाइम पूरे कोलंबिया के किसी भी जू में नहीं पाए जाते थे। पाब्लो के पास अब पैसा बहुत आ चुका था, लेकिन उसे एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर उसे सेफ रहना है तो उसे सरकार को अपने कंट्रोल में लेना होगा। तो उसने सरकार को एक ऑफर दिया कि मैं तुम्हें $10 मिलियन देता हूँ, जिससे कोलंबिया देश का सारा कर्ज एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। जिसकी बात अगर इंडियन करेंसी में की जाए तो वो लगभग 80,000 करोड़ रुपए थे। लेकिन उसने सरकार के सामने एक शर्त रखी थी कि मैं जो कुछ भी करूंगा तुम मेरे धंधे के बीच में नहीं आओगे। लेकिन कोलंबिया सरकार ने इसके इस ऑफर को ठुकरा दिया, जिसके बाद इसने खुद पॉलिटिकल पावर में आने का डिसीजन लिया और उसने अपने पैसों की बदौलत जनता के दिलों में रॉबिन हुड जैसा एक इमेज बना लिया था। उसने बहुत सारे हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल, चर्च और जिसके पास घर नहीं होती थी उनके लिए घर भी बनवाए। साथ ही साथ उसने गरीब जनता में पैसे बांटना शुरू कर दिया। इन्हीं अच्छे कामों की वजह से उसे अल्टरनेट मेंबर भी चुन लिया गया। लेकिन ये पावर उसके पास ज्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि अपोजिशन पार्टी वाले जनता के सामने इसकी क्रिमिनल एक्टिविटी को हायर करने लगे, जिसके बाद मजबूरन इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर पाब्लो ने बहुत ही प्यार से सबको कहा, भाड़ में जाओ तुम सब, और अपने धंधे को और भी ज्यादा स्पीड से बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर पाब्लो ने एक दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोची, लेकिन उस पार्टी का लीडर भी इसका दुश्मन बन गया। फिर क्या था, पाब्लो ने सरेआम उसे बीच चौराहे पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद इसने अपना निशाना सीधे राष्ट्रपति को बनाया। पाब्लो को पता था कि अगले दिन राष्ट्रपति की एक फ्लाइट है और वो इसी प्लेन से यात्रा के लिए जाएंगे। फिर उसने पूरे के पूरे फ्लाइट को ही बम से उड़ा दिया, जिसमें कुल 107 लोग थे और सभी के सभी मारे गए। लेकिन राष्ट्रपति की किस्मत अच्छी थी कि वो उस फ्लाइट में थे ही नहीं। पाब्लो अपने अंतिम पड़ाव पर था, जिसने कोलंबिया में कत्लेआम करवाना शुरू कर दिया था। 1992 में कोलंबिया में 28,273 मर्डर हुए थे और उस टाइम कोलंबिया मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया था और इसी वजह से कोलंबिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाने लगा, जिसके बाद पाब्लो को सरेंडर करने के लिए वार्निंग दी गई। पाब्लो ने खुद को सरेंडर करने के लिए सरकार के सामने अपनी शर्तों को रखा। वो तभी सरेंडर करेगा जब वो अपनी खुद की बनाई हुई जेल में रहेगा। सरकार को भी उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि सरकार के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पाब्लो को उसी के जेल में रखा गया जो उसने खुद बनवाया था। ये जेल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था, क्योंकि इसमें सारी सुख सुविधा वाली चीजें मौजूद थी। स्विमिंग पूल, बार, क्लब, वाटरफॉल, ये सभी चीजें उस जेल में मौजूद थी। इस जेल में कैद होने के बाद भी पाब्लो ने अपने इलीगल कामों को जारी रखा और इसीलिए इन सबको जड़ से खत्म करने के लिए कोलंबिया सरकार ने पाब्लो को इस जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करने का फैसला किया। और जब पुलिस ऑफिसर्स पाब्लो को इस जेल से लेने आ रहे थे तो पाब्लो को इसकी भनक लग जाती है और वो इस जेल से भी फरार हो जाता है और अगले 2 सालों तक किसी को भी पता नहीं चल सका कि पाब्लो आखिर कहां गया। फिर यूएस और कोलंबिया ने मिलकर एक टीम बनाई जिसका नाम सर्च ब्लॉक रखा। इस टीम के 600 ऑफिसर्स लगातार 24 घंटे पाब्लो
को ढूंढ रहे थे। आपको अगर याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक डेट बताई थी, 1 दिसंबर 1949, जब पाब्लो का जन्म हुआ था। और आज था 1 दिसंबर 1993। पाब्लो अपना जन्मदिन मना रहा था। उसने 2 साल बाद अपने बर्थडे वाले दिन अपने फैमिली को कॉल लगाया। तभी सर्च ब्लॉक की टीम ने इसके मोबाइल को ट्रैक कर लिया और इसकी लोकेशन का पता चल गया। ये मेडलिन शहर के एक छोटे से गांव में छिपा हुआ था। तभी ये टीम उसी रात वहां पर पहुंच जाती है और घर को चारों तरफ से घेर लेती है। पाब्लो घर की छत से कूद कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ऑफिसर उस पर लगातार 3 गोलियां फायर कर देता है। एक गोली उसके पैर में लगती है, दूसरी उसके पेट में और तीसरी सीधे जाकर के उसके भेजे में लगती है। इसकी वजह से पाब्लो की मौत हो जाती है। उसने अपने पैसे कहां पे रखे थे केवल और केवल उसी को पता था। उसके मरने के बाद उसके भतीजे ने बताया कि उसे $18 मिलियन केवल और केवल घर की दीवार में मिले थे और न जाने कितने और पैसे उसने ऐसे ही छिपा करके रखे थे, जो उसके मरने के बाद राज बनकर उसी के साथ दफन हो गए। ये तो थी पाब्लो एस्कोबार की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।